Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor for botany, chapter biological classification. In this video tutorial, I would be covering classes of fungi. So as we know, on the basis of spore formation, fruiting body and the mycelium, kingdom fungi is further divided into 4 classes which are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. So now we will learn about each of these classes one by one. So first we will talk about Phycomycetes. Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. So इनका habitat क्या है Phycomycetes के members का? They are found in aquatic habitats on decaying wood ऑन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, मतलब कि ऐसी वुड पे जो मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में जो खराब हो रही है वुड और थोड़ा वहां पे ह्यूमिडिटी है, वहां पे फंगस लग सकती है, ये वाली फंगस मिलती है. और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स. ऑब्लिगेट मीन्स दे लिव ओनली एज अ पैरासाइट, मतलब उनके पास ऑब्लिगेट मीन्स कंपल्सरी, मतलब उनके पास और कोई चॉइस नहीं होती, वो एज अ पैरासाइट प्लांट पे प्रेजेंट होती है. सो द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज इंक्लूड्स ऑब्लिगेट पैरासाइट्स which are present on plants. They are found on decaying wood in moist and damp places or they are found in aquatic habitats. The mycelium is aseptate and cynocytic. So हमने बोला है ना कि किंगडम फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम. फर्स्ट बेस क्या है कि माइसीलियम कैसा है, तो फाइकोमाइसीटीज की जो फंजाई होती है उसमें माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक. दैट मीन्स उसमें कोई क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होती और मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन. सो द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देयर इज नो सेप्टा प्रेजेंट. Asexual reproduction takes place by zoospores which are motile or by aplanospores which are non-motile. So asexual reproduction कैसे होती है Phycomycetes में, with the help of zoospores और aplanospores. अब ये zoospores और aplanospores कैसे बनते हैं, अब ये क्या है, हाइफे है किंगडम Phycomycetes का. तो अब इन्होंने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये क्या करते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम. इसमें फर्दर माइटोसिस होगी तो इसमें क्या प्रेजेंट होगी, स्पोर्स प्रेजेंट होगी. These spores are called as zoospores or aplanospores. If they are motile, they are called as zoospores, or if non-motile, they are called as aplanospores. अब ये अब फर्दर क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगी स्पोरेंजियम की, ये स्पोर्स रिलीज कर जाएंगे और फर्दर जर्मिनेट कर जाएंगे और न्यू हाइफे बना लेंगे. सो दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज. As you can see in the picture, these are the pictures of zoospores. These spores are endogenously produced in sporangium. ये क्या sporangium है, इसके अंदर spores produce हो रहे हैं. So ये कौन सी formation है, endogenous formation है. So these spores are formed endogenously in the sporangium. As you can see in this picture, ये क्या mycelium है और ये क्या बना रहे हैं, sporangium बना रहे हैं ऐसे गोल गोल. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है. और ये जो माइसीलियम होता है जिसके ऊपर स्प्रेंजिया ग्रो करता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेंजियोफोर्स बोलते हैं. स्प्रेंजियोफोर्स क्या बियर करेंगे, स्प्रेंजियम बियर करेंगे और स्प्रेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होएंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होएंगे. सो दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज. Zygospores are formed by fusion of two gametes. ये asexual reproduction की बात हमने कर ली. अब sexual reproduction कैसे होती है, with the formation, with the help of zygospores. Zygospores बनते हैं, कैसे बनते हैं, by the fusion of two gametes. Two gametes fuse करते हैं और क्या बनाते हैं, zygospore बनाते हैं. These gametes may be similar, that is isogamous, or dissimilar, that is anisogamous or oogamous in morphology. अब morphology में जो दो gametes fuse करेंगे वो similar भी हो सकते हैं या फिर dissimilar भी हो सकते हैं. Some common examples क्या है Phycomycetes का, mucor, rhizopus and albugo. rhizopus और mucor किस पे है, bread पे present होती है, bread mold cause होता है with due to rhizopus fungi. और albugo क्या है, this is a parasitic fungi जिसकी वजह से क्या होता है, मस्टर्ड की लीव्स पे ऐसे व्हाइट स्पॉट्स बन जाते हैं.
ऐसे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है लीव्स पे। ये किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूगो की वजह से। सो दिस इज अ पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। दिस इज अ पिक्चर ऑफ आइसोगैमस स्पोर्स एंड आइसोगैमस स्पोर्स। म्यूकर, अब देखो ब्रेड के ऊपर ये फंजाई लगी हुई है व्हाइट व्हाइट कलर की, ये क्या है? म्यूकर और राइजोपस। एंड दिस इज एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो है मस्टर्ड लीफ पे ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट बन गई, ये क्या है? फंजाई है। दिस इज अ पैरासिटिक फंजाई। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एस्कोमाइसिटीज। अब नेक्स्ट क्लास क्या है? एस्कोमाइसिटीज। इसमें कौन से मेंबर्स प्रेजेंट है? दिस इज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट, और मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम। सो एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली क्या हम बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सैक फंजाई। इसमें यूनिसेलुलर फंजाई भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर फंजाई भी हो सकती है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है ईस्ट एंड मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। This is a picture of yeast and this is a picture of penicillium fungi. They are saprophytic, decomposers और parasitic और कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस क्या होता है? जो डंग जो होता है ना, काव डंग होता है या फिर किसी भी एलिमेंट का डंग होता है, उस पे ग्रो करती है फंजाई, उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस फंजाई। सो एस्कोमाइसिटीज जो फंजाई होती है वो सेप्रोफिटिक भी हो सकती है, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डीकम्पोजर भी हो सकती है, ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर पैरासिटिक भी हो सकती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करती है, और इट कैन बी कोप्रोफिलस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोप्रोफिलस फंगस एज यू कैन सी इन द पिक्चर। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। अब एस्कोमाइसिटीज में माइसीलियम कैसा है? ब्रांच है एंड सेप्टेट है। दिस इज ब्रांच माइसीलियम और इसमें क्या प्रेजेंट है? सेप्टा प्रेजेंट है। The asexual spores are conidia which are produced exogenously on the special hyphae called as conidiophores. अब फाइकोमाइसिटीज में क्या हो रहा था? फाइकोमाइसिटीज में क्या बन रहे थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स या फिर ए प्लानोस्पोर्स बन रहे थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? और उसमें एंडोजिनस थे, इसमें क्या है? एक्सोजिनस है। दैट मीन्स बाहर, मतलब जो स्पोर्स बनेंगे वो बाहर बनेंगे और ऑन द स्पेशल हाइफे कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। तो इसमें क्या होगा? ये नॉर्मल हाइफे है विच आर सेप्टेट, उसके बीच में से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जब इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करनी होगी तो ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स। और ये क्या बियर करेंगे? छोटे छोटे कोनिडिया बियर करेंगे। सो these conidia are produced exogenously on a special structure called as conidiophores. As you can see in the picture, these are the mycelium of ascomycetes. These are branch and septate. ये septa present है बीच में और ये क्या है? ब्रांच है। And these are the pictures of conidia. ये conidia present है chains में on a structure called as conidiophores. कोनिडिया ऑन जर्मिनेटिंग प्रोड्यूस माइसीलियम। अब ये क्या होगा? कोनिडिया रिलीज हो जाएगी यहां से, ये कोनिडिया रिलीज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? नया हाइफे माइसीलियम बना लेंगे। सो दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ डायकैरियोटिक फेज विद एस्कोजिनस हाइफे इज फॉर्म्ड। अब हमने बोला था जब हम किंगडम फंजाई पढ़ते हैं उसकी इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली कैरियोगैमी से फॉलोड नहीं होती, मतलब प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद कैरियोगैमी नहीं होती, उसके बीच में एक नया फेज बनता है, डायकैरियोटिक स्टेज आती है, जो कौन सी स्टेज होती है? N+N। अब इसमें दो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, ऐसे एक स्ट्रक्चर में N+N दो न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? डायकैरियोटिक फेज। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज अ डायकैरियोटिक फेज विद एस्कोजिनस हाइफे इज फॉर्म्ड।
Sexual spores are called as ascospores, which are produced endogenously in a sac like asci, और सिंगुलर को हम क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। तो अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, अब इसमें दो डिफरेंट हाइफे फ्यूज करेंगे। सपोज ये एक हाइफे है और इस पे क्या होगा, दूसरा हाइफे आके फ्यूज करेगा, तो इसमें क्या बनेगी, एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। और इसमें क्या होगे, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होएंगे, एक दिस वन एंड दिस वन, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज एस्कस। सिंगल को हम एस्कस बोलते हैं और बहुत सारे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्काई बोलते हैं। सो सेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन अ सैक लाइक एस्कस। इसमें आप देख सकते हो अभी दो ईस्ट सेल्स है, कंपैटिबल ईस्ट सेल्स, वो फ्यूज करेंगे और ये कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, एस्काई बन जाएगी। फर्दर इसमें फ्यूजन होगी, जाइगोट बन जाएगा। ये क्या है, ये कौन सा फेज है, डायकैरियोटिक फेज है। अब फर्दर इसमें कैरियोगैमी होगी बाद में और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, दिस इज 2n। फर्दर म्योसिस एंड माइटोसिस अक्कर। अब ये क्या है, एस्कस है विच कंटेन्स 8 एस्कोस्पोर्स। ये पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। तो सेक्सुअल स्पोर्स कौन से है, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स। कैरियोगैमी एंड म्योसिस अक्कर इन एस्काई। अब ये एस्काई बना था, इसमें क्या हो रही है, कैरियोगैमी हो रही है और क्या हो रही है, म्योसिस हो रही है। These asci are arranged in different types of fruiting bodies which is called as ascocarps। अब ये asci किस में अरेंज होती है, ऐसे एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एस्काई प्रेजेंट होती है, ऐसे बहुत सारी, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। So these asci are arranged in different types of fruiting bodies which is called as ascocarp। As you can see in this picture, ये क्या है, एस्कोकार्प है और बीच में क्या है, एस्कस है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। The globose ascocarp without opening is called as क्लिस्टोथीशियम। अब इसमें कोई ओपनिंग नहीं दिख रही ना आपको, ये पूरी चारों तरफ से क्लोज्ड है पूरी तरफ से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोथीशियम। ये क्या है, वॉल है क्लिस्टोथीशियम की, ये क्लोज्ड है पूरा। The flower-shaped ascocarp with an apical opening is called as perithecium and a cup or socker-shaped ascocarp is called as apothecium। ये देखो ये क्या है, फ्लावर-shaped ascocarp है, इसमें एक apical opening है, इसको हम क्या बोलते हैं, perithecium बोलते हैं, और जो ये socker-shaped ascocarp होता है या फिर cup-shaped, इसको हम क्या बोलते हैं, apothecium बोलते हैं। सो तीन टाइप के हो गए, अगर कोई भी ओपनिंग नहीं है तो क्या है, क्लिस्टोथीशियम, अगर एक एपिकल ओपनिंग है फ्लावर शेप्ड है एस्कोकार्प तो पेरिथीशियम, और अगर सोकर या फिर कप शेप्ड है तो एपोथीशियम। सम एग्जाम्पल क्या है एस्कोमाइसिटीज के, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, पेनिसिलियम एंड न्यूरोस्पोरा। अब आपको ये सारे जो डिफरेंट क्लासेस है उनके क्या एग्जाम्पल है ये आपको लर्न करने होंगे। So these are the example of ascomycetes. This is a picture of Aspergillus fungi, Claviceps. This is Penicillium and this is Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Neurospora जो फंजाई है वो बहुत ज़्यादा यूज होती है जेनेटिक वर्क में, उसको साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इस फंजाई को। Many members like morels and truffles are edible and are considered as delicacies। इसके अलावा और कौन से दो एग्जाम्पल है, morels and truffles, ये क्या edible fungi है, so they are considered as delicacies। So this is all about ascomycetes। This is a picture of morels and truffles। Next we will talk about basidiomycetes। अब इस क्लास में कौन से फंजाई है, commonly known forms of basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi and puffballs। अब basidiomycetes की जो commonly known है उसका क्या एग्जाम्पल है, मशरूम्स हम सब खाते हैं,
पफ बोल्स या फिर ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई आपने बड़े बड़े ट्रीज पे देखा होगा ना, ऐसे फंगस लग जाती है ऐसे ब्रैकेट की फॉर्म में, ये क्या है, ब्रैकेट फंजाई है। मशरूम एंड पफ बोल्स are these are the commonly known forms of Basidiomycetes. This is the picture of mushroom, you all know. Bracket fungi इसमें आप देख सकते हो ट्री पे लगी हुई है fungi, and this is puff balls. They are commonly known as club fungi. इन सबको commonly क्या क्या बोलते हैं? They are commonly as club fungi. Basidiomycetes are also called as club fungi. They grow in soil, on logs, tree stumps and in living bodies as parasite. Example is rust and smut. Rust and smut disease देखिए हमने plants में और different crops में, तो इनका habitat क्या है Basidiomycetes का? They are found in soil, logs, tree stumps and on a living plant as parasite. Example क्या है? Rust and smut. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. अब इसमें क्या है, asexual reproduction नहीं होती है, सिर्फ vegetative reproduction होती है। वो कैसे होती है? fragmentation से होती है। एक हाइफे है, वो क्या करेगा, ऐसे ब्रेक कर जाएगा और फर्दर ये वाला जो ब्रेक हाइफे है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और न्यू हाइफे बना लेगा। सो दिस इज द मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन Basidiomycetes. The mycelium is branched and septate. इसमें भी mycelium branch होएगा और क्या होगा, septa present होएगा, so it is septate. As you can see in this picture, branched and septate mycelium. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative or somatic cells of primary mycelium of different strains or genotypes. अब इसमें sexual reproduction कैसे होती है? अब इसमें क्या होता है, ऐसे दो डिफरेंट फंजाई है, और एक और फंजाई ले लेंगे हम। ये क्या करते हैं, ऐसे फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, ये फ्यूज करके और ये क्या बना लेंगे, एक ऐसे बीच में नया सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसे ग्रो करता रहेगा, नई सी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रही है दो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ डाइकैरियोट स्टेज, दैट इज N+N। अब क्या होगा, ये जो बीच में फ्यूजन से जो हाइफे बना है, ये क्या होगा, ग्रो करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली और क्या बना लेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प। अब ये क्या बना लेगा, बेसिडियो, विच दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कैसे हो रही है, बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ प्राइमरी माइसीलियम ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स के इन दोनों की फ्यूजन हुई और एक स्ट्रक्चर बन गया। इस स्टेज को हम बोलते हैं डायकैरियोटिक स्टेज, दैट इज N+N। फर्दर ये हाइफे कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा और क्या बना लेगा, बेसिडियोकार्प बना लेगा। अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये डिफरेंट स्ट्रेन्स के हाइफे है। ओके, अब इसमें क्या होगी, फ्यूजन होगी, प्लाज्मोगैमी होगी, मतलब कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब क्या हो गया, एक डायकैरियोटिक हाइफे बन गया। अब डायकैरियोटिक हाइफे कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा और एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प बोलते हैं। इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ बड़ा सा। ये आपने मशरूम में भी देखी होगी। तो इसमें क्या होता है, ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको लाइंस दिख रही है ये क्या है, गिल्स है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसिडियम प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही बेसिडियम बियर करते हैं गिल्स के ऊपर, और इस बेसिडियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो हाइफे ने फ्यूज करे तो दो। अभी सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुई है ना, कैरियोगैमी तो हुई नहीं, तो इसमें क्या होगा, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होएंगे, एक ये येलो वाले ने फ्यूज करा था, एक ग्रीन वाले ने। ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं आपको बता रही हूँ, इसमें एक येलो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक क्या है, ये ग्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो फर्दर क्या होगा, अब इसमें कैरियोगैमी होगी, दैट मीन्स फ्यूजन होगी जाइगोट की,
जाइगोट की फ्यूजन हुई, सॉरी दो न्यूक्लियस की फ्यूजन हुई, तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया विच इज 2n। अब फर्दर क्या होगी, इसमें म्योसिस होगी, तो क्या बन जाएंगे, 4 स्पोर्स बन जाएंगे, और ये क्या स्ट्रक्चर बना लेंगे, बेसिडियम बना लेंगे, जिस पे क्या प्रोड्यूस होएगा, एक्सोजिनसली बेसिडियोस्पोर्स ग्रो करेंगे। अब ये बेसिडियोस्पोर्स डिटैच हो जाएगी और फर्दर क्या बना लेंगे, एक न्यू हाइफे बना लेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी आप देख सकते हो फ्रूटिंग बॉडी बनी, कैरियोगैमी हुई, बेसिडियम बना, और बेसिडियम क्या बियर करेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बियर करेंगे। दीज बेसिडियोस्पोर्स विल जर्मिनेट एंड फॉर्म्स हाइफे। So this is the sexual reproduction in Basidiomycetes. The resultant structure is dikaryotic and produce a dikaryotic secondary mycelium which ultimately give rise to Basidia. अभी आपने देखा है इसमें एक dikaryotic structure बन गई और ये grow करेगी और क्या बना लेगी, Basidia बना लेगी. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium producing 4 basidiospores. As I told you, basidium में क्या present होएंगे, ये basidium में ऐसे 2 न्यूक्लियस अलग अलग से प्रेजेंट है, इसमें कैरियोगैमी होगी, जाइगोट बन जाएगा और फर्दर उसमें म्योसिस होगी एंड फॉर्म्स 4 बेसिडियोस्पोर्स। ये इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, पूरी फ्रूटिंग बॉडी है, और ये क्या है, बेसिडियम है, और बेसिडियम पे एक्सोजिनसली क्या प्रेजेंट है, बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट है। दिस इज सिमिलर, इसमें भी क्या है, ये दीज 4 आर दी बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट ऑन द बेसिडियम, और बेसिडियम किसमें प्रेजेंट है, बेसिडियोकार्प पे प्रेजेंट है। These are basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. अब मैंने आपको बोला है The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. मैंने अभी आपको बताया था ये पूरी जो fruiting body बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, basidiocarp बोलते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, basidium प्रेजेंट है, और जिसपे exogenously क्या प्रेजेंट है, basidiospores प्रेजेंट है। Again you can see in this picture, this is basidiocarp complete structure, this is basidium, and these are basidiospores. Some common examples of Basidiomycetes are agaricus which is mushroom, next is astilago smut disease cause करता है, next example is Puccinia, Puccinia क्या है, रस फंगस है, रस डिजीज कोज करती है। देखो आप इसमें देख सकते हो ये क्या, पक्सीनिया है, ये लीफ पे सारी फंगस लगी हुई है, ब्राउन ब्राउन सी रस जैसी है। नेक्स्ट इज पोलीपोरस विच इज अ ब्रैकेट फंजाई, एंड लास्ट इज लाइकोपर्डोन और पफ बोल। सो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। एंड लास्ट क्लास इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ये लास्ट क्लास है किंगडम फंजाई की, commonly known as imperfect fungi. Deuteromycetes को हम और क्या बोलते हैं, this is commonly called as imperfect fungi. Imperfect क्यों होती है, because only the asexual or vegetative phases of this fungi are known. इसमें हमें सेक्सुअल फेज के बारे में कुछ नहीं पता चला, तो इसलिए इसको साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया, this is commonly called as imperfect fungi. When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into the classes they rightly belong to. तो डिटेरोमाइसिटीज को क्या बोला कि इसमें क्या है, कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं है, बट फर्दर अगर किसी फंजाई में सेक्सुअल स्टेज मिली तो उसको हमने, मतलब उसमें जो भी सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट थी, मतलब जिस भी टाइप्स के उसमें स्पोर्स बन रहे थे, हमने उसको उस क्लास में डाल दिया कि ये इस क्लास से भी बिलोंग करती है, फाइको से, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। It is also possible that the asexual and vegetative stage has been given one name and placed under Deuteromycetes, and sexual stage another and placed under another class. और साइंटिस्ट ने ऐसा भी करा कि जो अगर हमें उसका asexual stage देखा तो उसको तो हमने Deuteromycetes में डाल दिया, फर्दर अगर हमें उसी सेम फंगस का सेक्सुअल स्टेज दिखा तो हमने उसको दूसरी क्लास में डाल दिया। Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromycetes. मतलब कि अगर उसमें सेक्सुअल स्टेज दिख रहा है तो मतलब कि वो Deuteromycetes से तो नहीं है, क्योंकि Deuteromycetes की जो फंजाई है उसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है। सो मतलब जब उसमें फर्दर लिंक एस्टैब्लिश हुआ तो फंजाई को हमने Deuteromycetes से निकाल के उसको जो वो जिस क्लास से भी बिलोंग करती थी उस क्लास में मूव कर दिया।
When the perfect or sexual stage of the members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to the Ascomycetes और Basidiomycetes. जब भी उसके sexual stage discover हुए, उनको move कर दिया into Ascomycetes और Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. Deuteromycetes में जो fungi है वो सिर्फ asexual reproduction ही करती है और उसमें क्या form होते हैं? Conidia form होते हैं on the conidiophores. These are conidia present on the conidiophores. The mycelium is septate and branch. Deuteromycetes में भी जो mycelium है वो कैसा है? Septate है और branch है. अब इसमें जो हमने सबसे फर्स्ट क्लास करी थी that is Phycomycetes, उसमें जो mycelium था वो क्या था? Aseptate था और Cenocytic था. उसके अलावा बाकी जो तीनों क्लास है Ascomycetes, Basidiomycetes एंड Deuteromycetes, इन तीनों क्लासेस में जो mycelium है वो क्या है? Septate है एंड branched है. Some members are saprophytes और parasites. कुछ इसके members saprophytic है और parasitic है, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. इसके जो most of the members है वो क्या है? Decomposers of litter. Litter क्या होता है? मतलब जो कूड़ा कचरा होता है उसको हम litter बोलते हैं. So ये करते हैं जो dead leaf वगैरह होती है और जो सब कुछ खराब होता है उसको क्या करते हैं? Decompose करते हैं, break down करते हैं उनका और क्या करते हैं? Help करते हैं in mineral cycling. Some common examples of Deuteromycetes are Alternaria. Alternaria क्या cause करता है? Early blight cause करता है. Next example is Coletotrichum. ये क्या cause करता है? Red rot disease cause करता है in sugarcane. And last example is Trichoderma. So these are the three examples of Deuteromycetes. So this is the picture of Alternaria, Coletotrichum, and red rot disease. So this is all about different classes of fungi. In this we have studied 4 classes of fungi are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and last is Deuteromycetes. So firstly ये चारों फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है. इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है. These are heterotrophic. ओके सो सबसे पहले हमने फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा. फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है? ब्रांच एंड एसेप्टेट. एसेप्टेट मीन्स उसमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता और क्या होता है? सिनोसिटिक होता है. दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होता है एंड नो सेप्टा इज प्रेजेंट. सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट. फर्दर हमने क्या पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसमें. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? स्पोर्स बनते हैं सच एज ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स. ओके और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ जाइगोस्पोरेंजियम. जाइगोस्पोरेंजियम बनता है. दो डिफरेंट मेटिंग टाइप के कंपैटिबल हाइफे फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोस्पोरेंजियम बनाते हैं. और जाइगोस्पोरेंजियम क्या बियर करता है? जाइगोस्पोर्स बियर करता है. मेयोसिस होती है इसमें और क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोस्पोर्स. और ये जाइगोस्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं? हाइफे बनाते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल आर राइजोपस, म्यूकर एंड एल्ब्यूगो. और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें स्पोर्स कैसे बनते हैं? एंडोजिनसली बनते हैं.
ओके, नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज में जो माइसीलियम था वो क्या है? इट इज ब्रांच एंड सेप्टेट. इसमें सेप्टा प्रेजेंट है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही थी? कोनिडिया बन रहे थे ऑन कोनिडियोफोर्स. दीज आर कोनिडियोफोर्स. और इस पर क्या प्रेजेंट थे? कोनिडिया प्रेजेंट थे. These are conidia present on the conidiophore. These are conidia present in chain. और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही थी? इन एस्कोमाइसिटीज क्या बन रहे थे? एस्कोस्पोर्स बन रहे थे इनसाइड एस्कस. ये क्या था? एस्कोकार्प था. इसके अंदर ऐसे एस्कस प्रेजेंट थे और इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे? एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट थे. सो दिस इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एस्कोकार्प भी हमने पढ़ा था 3 टाइप से था, क्रिस्टोथीशियम, पेरिथीशियम एंड एपोथीशियम. क्रिस्टोथीशियम में क्या था? ये पूरा क्लोज था एस्कोकार्प. ओके, और उसके बाद पेरिथीशियम में क्या था? एपिकल ओपनिंग थी. और उसके बाद एपोथीशियम में क्या था? सोकर शेप या फिर कप शेप था. इसका एग्जाम्पल क्या है एस्कोमाइसिटीज का? एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम. यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है ईस्ट. उसके अलावा बाकी सब क्या थे? मल्टीसेलुलर थे. पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस. उसके अलावा 2 एडिबल फंजाई थी विच आर ट्रफल्स एंड मोरल्स. These 2 are edible fungi. Next we talked about Basidiomycetes. Ascomycetes को commonly हम क्या बोलते हैं? Sac fungi. Next we talked about Basidiomycetes. Basidiomycetes में भी जो mycelium था वो septate था और क्या था? branch था. उसके बाद इसमें asexual reproduction जो होती है वो absent होती है. इसमें जो vegetative reproduction होती है वो होती है with the help of fragmentation. asexual reproduction not found. and sexual reproduction कैसे होती है? इसमें क्या बनता है? सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं और 2 डिफरेंट हाइफे फ्यूज करते हैं. एक ये वाला हाइफे और एक ये वाला हाइफे फ्यूज करके एक नया हाइफे बनाते हैं, डायकैरियोटिक हाइफे. दिस इज अ डायकैरियोटिक हाइफे विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ हाइफे. ये डायकैरियोटिक हाइफे कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं और क्या बनाते हैं? बेसिडियोकार्प बनाते हैं. और बेसिडियोकार्प क्या बियर करते हैं? बेसिडियोस्पोर्स बियर करते हैं. सो दिस इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन. इसका एग्जांपल क्या है बेसिडियोमाइसिटीज का? एग्जांपल्स आर पक्सीनिया, agaricus and Astilago. And last we talked about Deuteromycetes. Deuteromycetes क्या है? लास्ट क्लास है किंगडम फंजाई की. इसमें क्या है? इसको हम कॉमनली कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई. इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या है? सेक्सुअल स्टेज इज एब्सेंट. कोनिडिया बनते हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और क्या बनते हैं? कोनिडिया बनते हैं. और ये इसके जो लार्ज नंबर ऑफ फंजाई है ये किस पे फीड करते हैं? ये क्या करते हैं? दे आर डीकम्पोजर्स. क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं लिटर को और हेल्प करती है इन मिनरल साइक्लिंग. इसका क्या एग्जांपल है? कोलेटोट्राइकम. अनदर एग्जांपल इज ऑल्टरनेरिया. and another example is ट्राइकोडर्मा. और इसका भी जो माइसीलियम है वो क्या है? ब्रांच है एंड क्या है? सेप्टेट है. Since we have summarized the lecture, that will be all. I hope you like the explanation. Thank you for watching.